नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और नेता लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ है वार्ड नंबर 47 अरेल से युवा नेता ऋषि निषाद जी। आज हम ऋषि निषाद जी से उनके वार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। ऋषि निषाद जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप लोगों को नमस्कार, जो आप लोग हमारे घर तक आए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि वार्ड नंबर 47 से आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? जी, मजबूत तो मेरा सबसे ज़्यादा अंदरूनी मजबूत है जी। और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत मजबूत हूँ मैं जी। और जहाँ तक कि अभी कई क्षेत्रों में मुझे जाना भी है, अभी तो कुछ टाइम भी है जी। तो इस टाइम को देखते हुए धीरे धीरे सब क्षेत्रों में जा करके हमें देखना है, अपना बोर्ड बनाना है। जहाँ जहाँ हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जा करके हम अपना उनके बनाएंगे, फिर हमारा वोट वो हो जाएगा। तो सर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अरेल एक बहुत ही नया क्षेत्र है, क्योंकि अभी फिलहाल क्षेत्र बढ़े भी है। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 47 अरेल की आपकी समस्याएं आप क्या देखते हैं इस वार्ड की? जी, अब ये मान के चलिए, समस्या तो हर आदमी यही कहता है, हर नेता यही कहता है कि सड़क हो गई, नाली हो गया और बिजली हो गया। ये सब समस्या तो सभी बताते हैं, हर नेता भी यही कहते हैं, भाई यही समस्या को हमको दूर करना है पार्षद बनने के बाद। तो अब हम यहाँ पे हम ये सोचना चाहते हैं कि आखिर इसके अलावा हमें और क्या मिल सकता है। अच्छा। हमें अपने ऊपर, जैसे कि मेयर से हमें क्या मिल सकता है, गांव के लिए कितना, मतलब अपने क्षेत्र के लिए कितना कर सकते हैं हम, उससे पूरी कोशिश करेंगे यहाँ लाने के लिए। जो कोई नहीं ला सकता उसके लिए मेहनत करूँगा मैं। ठीक, ये तो बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके, पर मैं ये जानना चाहती हूँ मुख्य समस्याएं इस वक्त इस क्षेत्र की क्या है, क्योंकि ये तो बहुत नया क्षेत्र है। अब देखिए क्या है कि अभी तो फिलहाल यहाँ पे पहली बार पार्षदी हो रहा है। ठीक है, समस्या तो बहुत सारी है। अभी नगर निगम का कोई भी सिस्टम यहाँ नहीं है। उसे तो करना ही पड़ेगा। जी, तो बस यही जान लीजिए कि जितनी समस्या हमने अभी आपको बताया है, इसी समस्या पे हमको ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, ऋषि निषाद जी, हमने ये भी सुना है कि आप बीजेपी से टिकट चाहते हैं, तो अगर किसी कारणवश ये नहीं हो पाता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी, बीजेपी से तो बहुत सारे दावेदार हैं। देखिए, बीजेपी से मिनिमम मान के चलिए 5 से 6 लोग दावेदार हैं, जहाँ पे हम भी वहाँ पे अपना देख रहे हैं। अगर मिल जाता है तो ठीक है, इसी क्षेत्र से 47 से। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छा, उसके लिए तो आप निर्दलीय लड़ने के लिए भी तैयार हैं? लड़ेंगे। अच्छा सर, स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे रहते हैं, तो हम आपके इस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 47 में ऐसे क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है? यहाँ पे अक्सर पाइप लीकेज बहुत ज्यादा समस्या आती है, पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है। अच्छा। यहाँ पे आए दिन पानी की किल्लतें हर क्षेत्रों में सुनी जाती हैं और पाइप लीकेज की वजह से पानी गंदे पहुँचते हैं। इस समस्या को सबसे ध्यान रखना पड़ेगा। इस समस्या ये सबसे बड़ी स्थानीय समस्या है इस वक्त। अच्छा, तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या पार्षद का चुनाव भी जाति धर्म के आधार पर होगा या आप लोग व्यक्तित्व के आधार पर वोट मांगने जाने वाले हैं? जाति धर्म के आधार पर, देखिए, जाति धर्म के आधार पर हमारे पे वोट आएगा। अच्छा। ना कि जाति धर्म पे तोड़ा जाएगा किसी को, समझ रही ना? अच्छा। जाति धर्म मिल करके हमारा वोट करेंगे, यही जाति धर्म है हमारा। सब लोग मिल करके हमारा वोट करेंगे, यही हमारा मकसद है। अच्छा, तो आप किसी खास जाति के तहत अपना वोट नहीं मांगने वाले हैं? आप अपने कार्यों के तहत? जी, हमारा प्यार, हमारा व्यवहार सबसे अलग है। अच्छा। हम अपने प्यार और व्यवहार की वजह से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कोई टिकट भी नहीं मिलता है तो मैं सिर्फ अपने व्यवहार से यहाँ लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, ऋषि निषाद जी, ऐसा देखा जाता है कि हर चुनाव में धन बल और बाहुबल जैसी चीजें बहुत हावी रहती है, तो क्या पार्षदीय के चुनाव में भी क्या ऐसा लग रहा है कि धन बल हावी हो पाएगा? जी, देखिए, हमारे पास ना इतनी गाड़ियाँ हैं ना मैं इतने धन दौलत वाला हूँ। मैं सिर्फ वही जो आपसे बताया हूँ अभी कि सिर्फ मैं अपने प्यार और व्यवहार से यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हमारे पास कोई धन नहीं लुटा सकता मैं, ना कोई गाड़ियाँ हमारे पास जो सब लोग दिखावा करके किसी का वोट ले लेते हैं और फिर बाद में उन जनता को बहुत परेशानी होती है। घर पे आते हैं, 2 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, उनकी कोई काम नहीं होता, उनको बोला जाता है कल आइए, परसों आइए। इस तरह समस्या को दूर करना चाहता हूँ मैं ये दावा करता हूँ, बिना पैसा बिना कुछ करे मैं इस चुनाव को जीतना चाहता हूं और जीत करके सबकी समस्या 15 मिनट में सॉल्व करना चाहूँगा, सबकी समस्या को तुरंत देखना चाहूँगा मैं। अच्छा,
ऋषि जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि विपक्ष हमेशा से दावा करती आई है कि हमेशा जितने भी स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें सत्ता का हमेशा बहुत ज्यादा दखल रहता है, तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं? जी, जब जहाँ व्यवहार की बात आती है वहाँ सत्ता से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। बात को समझिए, जहाँ पे व्यवहार है अपना वहाँ पे सत्ता का कोई, जब जनता हमसे जुड़ी हुई है तो कोई भी कितना भी कुछ कर ले कोई मतलब नहीं है। वो जनता उसी की तरफ जाएगी जिससे लगाव है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि जनता का अपना चुनाव होता है, ये जी सत्ता के ये दखल बहुत देने बड़ा वाली कोई चुनाव चीज़ ही नहीं है, कोई सांसदी कोई विधायकी नहीं है जी। जहाँ तक कि इसमें कोई टिकट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्षेत्र होता है क्या बहुत बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ तक कि पैदल लोग घूम सकते हैं। हाँ। तो वो अपना अलग व्यवहार होता है, इस वजह से यहाँ पे अपने व्यवहार से वोट मिलता है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि सत्ता का कोई भी दखल ऐसा होने वाला कोई है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ उस क्षेत्र का महापौर भी मतलब बहुत जरूरी होता है? तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी का महापौर बनने की संभावना जी अधिक है? देखिए, अगर मैं टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है निर्दलीय जीतूंगा तो फिर मैं अभिलाषा से उन्हीं के अंडर में मैं रहूंगा। अच्छा, तो आपको पूरा यकीन है कि महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ही बनने वाली जी है? बिल्कुल बनेंगी। अच्छा, और आप उनके काम से प्रभावित क्यों हैं, हम ये जी जानना प्रभावित क्या है कि देखिए, जहाँ की अभी गांव है वहाँ की बात छोड़ दीजिए, हाँ। बाकी जहाँ जहाँ नगर निगम लग रहा है जी। मैंने उस जगहों पर देखा है, अभिलाषा जी आती हैं, पूरे गांव का पूरे क्षेत्र का भ्रमण करती हैं और सारे नाली और तमाम प्रकार की चीज़ों की समस्या को दूर करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभिलाषा जी ने काफी अच्छा काम जी किया है? जी बिल्कुल करते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पार्षद का चुनाव लड़ने से पहले अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आपका क्या योगदान रहा है, जिसके आधार पर आप उन लोगों जी से अपना देखिए, वोट क्या है मांगे? ना, मैंने बस जनता को यही कहा है कि देखिए, मैं कोई मतलब पहले से जो है झूठे वादे करना और पैसे लुटाना इस तरह से और झूठ मूठ के दिखावा करके नालियों को साफ करवाना, तो ये चुनाव आने पर क्या मतलब है? ऐसा करने से, दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने जनता से पहले कह रखा है कि जो भी होगा मेरे जीतने के बाद मैं सब कुछ करूंगा और कोई वादा भी नहीं करूंगा। अच्छा। जीतने के बाद मैं जितना हो सकेगा सरकार से मैं ले करके आप तक पहुंचाऊंगा मैं। इसी के साथ यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस चुनाव में आप अपने लिए किसे सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, किस दल को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, बसपा को या सपा को? जी, जब हम अभी तक टिकट का कोई कंफर्म नहीं, हम किसको मान लें कि कौन हमारे खिलाफ है कौन हम किसको क्या समझे, इसलिए जो है अभी इसके लिए आगे फिर समझ में आएगा, जो भी टिकट पाएगा जैसा भी होगा ये तो बाद में पता चलेगा ना। अच्छा, तो इस वक्त तो सभी एक चुनौती है, सभी लोग लगे हुए हैं, अब किसको बता दें कि क्या है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक पार्षद की जो जिम्मेदारी होती है वो क्या सिर्फ नाली, सफाई, पानी इन्हीं सब चीजों पे आधारित होनी चाहिए या उन्हें और भी कुछ करने की सोच रखनी चाहिए? जी वही तो कह रहा हूँ ना कि जितना हो सकेगा हमसे, जितना हम पहले देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी तक आपने कोई योजना बनाई है जो आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में कमी है, जो आप करना चाहेंगे आगे? जी वही मान के चलिए, जितना अभी तो फिलहाल बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रधानी चल रहा था, पहली बार पार्षदी हो रहा है, तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी। हाँ। जो होगा अब नए सिरे से शुरू होगा। अच्छा। जी, अब पार्षद का जो काम होगा अब शुरू होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ बेसिक सुविधाओं की भी कमी है, तो फिर अभी आगे की क्या सोची है? वही बता रहे हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि नगर निगम का क्षेत्र बढ़ने की वजह से अब समीकरण बदलेंगे? जी, समीकरण तो बदल गया है। कुछ क्षेत्र हमारे इलाके में जैसे देवरख हो गया और गंगापुरम हो गया, ये सब क्षेत्र यहाँ पे बढ़ गए हैं। जो पहले प्रधानी होती थी ना, उससे थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उससे तो काम तो बहुत बढ़ेगा। काम बहुत बढ़ेगा यहाँ पे और थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पर। जहाँ तक कि पहले छोटा था अब काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मेहनत भी ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। जी, तो आपके हिसाब से सब पार्टियों के समीकरण अभी बदलने वाले हैं? जी जी। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें और उनसे क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं अपने क्षेत्र की जनता से गुजारिश करूँगा, निवेदन करता हूँ कि कृपया वोट समझ बूझ कर दें और जिनको भी दें अच्छे लोगों को दें। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही दें,
जो भी अच्छा लगे आप उसे दीजिएगा, और एक बार मौका देना चाहिए आप लोग को, अच्छे लोगों को भी। उसके लिए नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को। ऋषि निषाद जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे युवा नेता ऋषि निषाद जी, जो कि वार्ड नंबर 47 अरेल से नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से हम आपकी मुलाकात करते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा।